स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के कुछ हिस्सों में 28 अप्रैल को एक सीवियर पावर क्राइसिस शटडाउन ने लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। यूरोप में पावर शटडाउन लगभग 12 से 18 घंटे तक रहा और कुछ इलाकों में तो 24 घंटों तक भी बिजली नहीं पहुंची। स्पेन के नेशनल ग्रिड ऑपरेटर REE के अकॉर्डिंग 2 मेजर पावर जनरेशन यूनिट्स एक साथ बंद हो जाने से यह क्राइसिस हुआ। इस ब्लैकआउट से 1.6 मिलियन यूरोस का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके ठीक एक महीने पहले ही 26 मार्च को यूरोप यूनियन ने अपने 450 मिलियन सिटीजन्स को कम से कम 72 घंटे की इमरजेंसी सप्लाई को स्टोर करने की सलाह दी थी। 450 million people across all 27 member states. Every household has been asked to maintain a survival kit to stock up on things like bottled water, canned food, a torch, and basic supplies like toilet paper. This stock should last for at least 3 days. That is the instruction. It is part of the new European strategy for preparedness. It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. Next, mark document in waterproof pouch, a must in a rainy process. Now, let's talk about light. I have a flashlight. If you don't forget mattress and of course, the light. यानी कि यूरोप की गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ यूरोप में होने वाला है, लेकिन इस पावर शटडाउन के बाद ये लोग कह रहे हैं कि इस शटडाउन का मेन कारण इनको अभी पता नहीं चला है। स्ट्रेंज। इस तरह के ब्लैकआउट्स होते क्यों हैं? फिर चाहे वो बिजली का हो या इंटरनेट का, इसके पीछे इनका एजेंडा क्या है? इनकी सीक्रेट प्लानिंग है द ग्रेट रीसेट करने की। 2020 में द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये थ्योरी रखी गई थी उस बीमारी के बाद कि जी अब दुनिया को एक ग्रेट रीसेट की जरूरत है, एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, हेल्थ केयर के लिए एक्सेट्रा। जबकि इनकी प्लानिंग ग्रेट रीसेट के जरिए आम जनता को पहले डिजिटल करना है और उसके बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स और डिटेल्स को इंटरनेट से डिलीट कर देना है। इसके बाद लोगों के पास अपनी आइडेंटिटी और बैंक अकाउंट्स के लिए गवर्नमेंट की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। और जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करेंगे तो दुनिया के हर एक इंसान को इनकी छाप लेनी पड़ेगी। बिना उस छाप के लोग खरीदारी ही नहीं कर सकेंगे, अपने बैंक में पड़े अपने पैसों को वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो यूरोप का ये पावर शटडाउन बस एक ट्रायल है। पहले छोटे लेवल पर अपनी प्लानिंग को करके देखते हैं ट्रायल के तौर पर कि अभी कितने लोग तैयार हैं, और इन शटडाउन्स का इल्जाम लगा देते हैं हैकर्स पर, ताकि जनता का शक गवर्नमेंट पर कभी जाए ही नहीं। और जब ये दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने के लिए रेडी होंगे तो एक बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में ब्लैकआउट किया जाएगा और उसके बाद लोगों का सारा डाटा, बैंक अकाउंट्स के सारे पासवर्ड सब रीसेट कर दिए जाएंगे। और अपने पासवर्ड्स गवर्नमेंट से वापस लेने के लिए पहले इनकी छाप अपने माथों पर या अपने हाथों पर लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ऑनलाइन पेमेंट्स और खरीदारी कर पाओगे। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 16 में, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और